बात नहीं है, लेकिन बड़ी मारिफत की बात है, हमारे लिए बड़ी मारिफत और फख्र की बात है कि हमारी ये उन्वान की वीडियो सरजमीन इमाम हुसैन करबलाए मौला तक पहुंच रही है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। हमारी उन्वान जो हमने आगाज किया था चंद मोमिनात से, जिसने मुझे हिम्मत अफजाई दी, लेकिन आज देखिए हमारी ये वीडियोस, हमारा ये उन्वान कहाँ तक जा रहा है, दुनिया के गोशे तक जाए, उसमें ताज्जुब की हैरत की बात नहीं है, लेकिन सर जमीन करबलाए मोहल्ला तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। शायद इस वक्त हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ जा रही है। मेरा उन्वान, मेरी आवाज़, आपका आना, आप वहाँ जा रहे हैं, आपके चेहरे मुबारक वहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्या है ये सब, बताएं मुझे, ये सब क्या है? इराक से आप, मैंने अपने स्टेटस पे भी रखकर बताया था कि कौन कौन हमें देख रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इराक के आलिमा ज़ाकिरीन ने मुझे कमेंट किया, खैर अल्लाह कहा, हमारी इस उन्वान की मजलिस को देखकर, समझकर, ट्रांसलेशन लेकर उन्होंने हमें हिफ्ज़-ओ-मान दिया इमाम का। ताज्जुब की बात है, कितनी मारिफत की बात है, सोचे, यानी कि इमाम हमारी इस मारिफत को, हमारी इस मेहनत को, हमारी जस्तजू को कबूल कर रहे हैं। मेरा मौला हुसैन हम पर नजर करम बनाए रखा है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कितना ज़रूरी है आपका यहाँ। देखिए ये ना सोचे कि वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, देखिए जो आ गए वो वहाँ पहुँच रहा है। बेशक घर से भी देख सकते हैं आप, लेकिन जो यहाँ चल कर आ रहा है इमाम, उसकी मारिफत को देख रहा है। आप यहाँ के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला अली मौला, अली मौला, फलक बोली बशर बोला अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी या अली, नारे सगरी या अली, नारे मोहम्मदी या अली, नारे खायमी या अली, नारे पंजतनी या अली, नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजमे की जरूरत हमें नहीं है, हमें नासिर बनना है। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि जब भी आपको बुलावा आए इमाम की मारिफत का, तो चले आइए, ना सोचे। मसरूफियात तो रहेंगी, देखिए रुकावटें तो रहेंगी, जिंदगी भर रहेगी। ये क्या है, या आपके आने में जो रुकावटें आ रही है उसे भी थोड़ा सा वजाहत कर दूँ, ये क्या है? ये आपको छान बारीक हो रहा है, इमाम आपकी छान बारीक कर रहे हैं। रुकावटें आ रही है, छान बारीक हो रहा है इमाम की तरफ आप। देखिए हमारे, हम पर नजर करम है इमाम की, तो आए बड़ी, ऐसा नहीं कि जाकिरा ने कहा है आना है, मारिफत के साथ आए, क्योंकि हमारे 7वीं नशिस्त तक हम पहुंच चुके हैं। तो बेशक आपको यहाँ पर आना है तो खल में मारिफत को रख कर आना है। और मैं यही कहना चाहूँगी, ये वीडियोस जाने का मकसद मेरा यही है, वीडियोस को पहुँचाने का मकसद यही है कि ये वीडियोस मारिफत का उन्वान वही देखेगा जिसके कल में मारिफत है, वही इस उन्वान में आएगा जिसके कल में इमाम की मारिफत को हासिल करने की तड़प होगी, तलब होगी। फजल में आप सबसे एक गुजारिश है कि अब यहाँ से पाबंदी के साथ इस उन्वान में शरीक हुए। दुरूद पढ़े मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रज़ा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा चेहरों पर आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। देखिए मैं खुद भी बहुत थकी हुई हूँ, मैंने आज तकरीबन 4 से 5 मजालिस से मुसलसल कर रही हूँ। बानियान भी यहाँ मौजूद है, वो भी जानती है, और भी बानियान है जो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी घर यहाँ पर शहजादी वहाँ में होते हुए आए हूँ, बावजूद उसके मैंने इस उन्वान को टाला नहीं। किसके लिए? आप सबकी मारिफत के लिए, आपके आने के खुलूस के लिए। चाहती तो टाल सकती थी, लेकिन मैंने इरादा किया था कि मैं आगाज कर दूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को चेहरों पर ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला अली मौला, अली मौला, फलक बोली बशर बोला अली मौला, अली मौला, ये सजाद का था नारा अली मौला, अली मौला, नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद मुहम्मद। का आगाज करते। बस ये सवाल मैंने गुज़िश्ता मजलिस में किया था, मैंने आपसे बताया था कि इमाम
आपको अगर बुलाना हो तो क्या करना चाहोगे? और आपके आगे मैंने कुछ सवालात भी रखे थे। अगर उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर तलब होगी तभी आपको जवाब मिलेगा। तो मैं जानना चाहूँगी, मैं टटोलना चाहूँगी। यूँ तो मुझे बहुत सारे कॉल आए जब मैंने ये सवाल रखा था पिछली नशिस्त में, तो बहुत सारे यहाँ से भी, और मैंने कहा ना लाइट जाए, वहाँ से भी मुझे बहुत सारे सवालात आए थे कि बताएं, जल्द से जल्द नशिस्त रखे, बताएं। तो मैं जानना चाहूँगी आप मोमिनात में से कि किसको सवाल पर तवज्जो, थोड़ा सा मुझे बताएं कि वो सवाल क्या था जो मैंने आगे की इस नशिस्त के लिए रखा। थोड़ा सा मुझे बता दें, मैं भी आपकी जहनों को थोड़ा सा मैं उस वक्त भी कहा था, बताइए कि वो सवाल कौन से दिन से माशाल्लाह बहन ने इतना मुझे कॉल पे कहा, हम आना चाह रहे हैं, हम सुनना चाह रहे हैं। आपकी ख्वाहार ने भी मुझे बहुत आजिज़ किया, बताए कॉल पर, बताए, हम सुनना चाह रहे हैं। आप दुल पड़े मोहम्मद हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला अली मौला, अली मौला, फलक बोली बशर बोला अली मौला, अरे हैदरी अरे सगरी अरे मोहम्मदी अरे हायमी अरे पंजतनी अरे सलवात सलामत रखेंगे, तौफीकात में इजाफा फरमाएं। इसी तरह से कई मोमिनात ने, जब लाइव मजलिस गई, जब वीडियो पर अपलोड हुई, कई मोमिनात ने मुझे मैसेजेस किए हैं। इतने मैसेजेस है, मैंने कहा कि जब मैं रखूंगी तभी इसका सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जहनों में बेदारी हो और आप उन्वान से जुड़े रहें। और इसका जवाब तो मेरे पास उस वक्त भी था, चाहती तो मैं देती, लेकिन मैंने चाहा कि आप इसके लिए बेदार हो, आप मारिफत से जुड़े रहें। मैंने कहा ना मसरूफियात तो थे, लेकिन मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं मैं आपको इससे बांध कर रखूं। तो देखिए उस वक्त भी मेरे पास जवाब था, इस वक्त भी मेरे पास जवाब मौजूद है। सवाल था कि इमाम कहाँ कहाँ किस किस दिन मौजूद है। अगर इमाम से मुलाकात करना चाहें तो देखिए, पहले तो ये बता दूं, बड़ी तवज्जो के साथ एक एक जुमला कहने लगी, बड़ी तवज्जो चाहूँगी मैं आपकी। आप कभी ये ना सोचिए कि कहाँ इमाम और कहाँ हम, कहाँ इमाम अस्र और कहाँ, ये कभी ना सोचिए। देखिए तस्वीर खींच रही हो अकीदे की, या आप पर है कि कितना अकीदा आपके अंदर। कभी ये ना सोचे कि कहाँ इमाम और कहाँ हम, क्योंकि चाहने वाले ने मौला से पूछा कि मौला मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मौला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए कुर्बान जो मेरे इमाम की करीमी के, इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया हम तुमसे मिलते तो पर तुम हमें पहचानते नहीं। मेरे इमाम का जुमला, देखिए कितनी शफीक इमाम ही मिला, कितना शफीक इमाम। इमाम ने क्या फरमाया? देखिए मारिफत को उजागर करिए। इमाम फरमाते हैं हम तुमसे मिलते पर तुम हमें पहचानते नहीं। क्या वजह है कि हम इमाम को पहचान नहीं पा रहे? ये हमारी कोताही, ये मारिफत की कमी है। तभी तो हमने इस उन्वान को, इस मारिफत इमाम ज़माना के उन्वान को मुकर्रर किया। इमाम ने फरमाया हम मिलते तो है, तुम हमें पहचानते नहीं हो। खुदारा इमाम से मिलने के रास्ते ढूंढिएगा। यहाँ पर आना ये सबब है, जिस तरह से आप यहाँ आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, पूछ कर आ रहे, उसी तरह से तलब पैदा करें। इमाम से मुलाकात के लिए रास्ते ढूंढिए। इमाम ने बताया कि मैं किन किन मुकामात पर कौन कौन से रोज़, इमाम ने बताया कि मैं हफ्ते के रोज़ मस्जिद कूफा में, इमाम फरमाते हैं कि अगर मुझसे मिलना चाहो तो मैं हफ्ते के रोज, देखिए जवाब मेरे पास उस वक्त भी था, चाहे तो मैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम ने फरमाया कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं हफ्ते के रोज मस्जिद कूफा में रहता हूँ, इतवार के रोज मैं मस्जिद सहला में रहता हूँ, पीर के रोज मैं मस्जिद सहला में रहता हूँ, और मैं बुध और मंगल के रोज मस्जिद जमकरान में रहता हूँ, पीर के रोज मैं बकिया की खबरों पे रहता हूँ, जुमेरात के रोज मैं शब जुमेरात के रोज, शब जुमा के रोज मैं खबरे मौला हुसैन और करबला में रहता हूँ। और इमाम फरमाते मैं रोज़ जुमा तवाफ़ काबा
देखिए इमाम ने किस तरह से हमें बताया है, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो इन रोज यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ। इमाम ने फरमाया कि रोज़े जुमा में अमीर अल मोमिनीन की, मौलाए कायनात की मज़ाफ़ है। अब इमाम ने फरमाया कि अगर तवाफ़े काबा करते हुए काबे की सीधी बारिश हो, समझ लेना कि तुम्हारा इमाम तवाफ कर रहा। इमाम ने तो अपने मुकामात बता दिए हैं कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो इन मुकामात पर इन रोज आ जाओ, इमाम ने बता दिया। अब यहाँ पर इमाम ने क्या कहा, बड़ी मारिफत की, ये इमाम ने हमसे क्या कहा, ये मुकामात बता दूं, ये हमारे मुल्क से बहुत दूर है ना। हम कुछ लोग हैं जो ज़ियारत पर जाकर आ गए, लेकिन तब मारिफत नहीं थी उतनी, उन मुकामात पर शायद उसी रोज़ पर थे, लेकिन मारिफत नहीं थी। इसीलिए इमाम ने कहा हम तुमसे मिलते तो है लेकिन तुम हमें पहचानते नहीं। अब जब आपको मालूम हो गया है तो इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो अगर वो मौका मिलेगा, वो रोज़ मिलेगा, जैसे कि आप मंगल बुध को जब करान में होंगे तो शायद आप इमाम को आप भी पहचान लें। अगर आप इतवार के रोज़ होंगे तो आप इमाम से मुलाकात करें। ये उनके लिए मुनासिब है कि जो ज़ियारत पर जा सके, है ना, और जो ज़ियारत पर नहीं जा पाएंगे, जो नहीं जा सकेंगे, उनके लिए इमाम ने क्या, देखिए कितना रहीम और करीम है मेरा साहिब। इमाम ने फरमाया कि जो लोग वहाँ उस मुकाम पर उस दिन नहीं पहुँच सकते, उनके लिए मेरे इमाम ने कहा, देखिए बड़ी तवज्जो के साथ बहुत बड़ी फजीलत पेश करने लगी, बहुत बड़ी फजीलत इमाम ने उनके लिए ये बताया है। मैंने दो चीज़ें तो आपको बता दी कि अगर आपको इमाम से मुलाकात करना हो तो इन दिन पर इन मुकामात पर मौला मौजूद होते, और अगर आप इमाम को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने वो सलाम तो हमें सुबह शाम करना है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि इमाम आपके घर तशरीफ लाए तो दुरूद पढ़े मोहम्मद, यही मेरा मकसद है कि हर मोमिना पर, हर अली के चाहने वाली की जबान से लेके कल्ब से लेके हर नफ में ये मारिफत इतनी आ जाए कि आपसे सवाल किया जाए आप इस तरह से मुझे जवाब दें। ये मेरा मकसद है। इसी वजह से हमारी वहाँ तक पहुँच रही है वीडियोस। हम यहाँ पर इतने मुकाम पर, हम ऐसा ना समझे कि इतने मुकाम पर हम इतने लोग जमा है तो हम महदूद नहीं है, हम उस सरजमीन पर बैठे हुए जहाँ से मेरा मौला देखता। तो इमाम ने कहा कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं हफ्ते के रोज यहाँ पर हूँ, तो तमाम हफ्ते के लिए बता दिया। और अगर इमाम ने कहा कि अगर तुम मुझे बुलाना चाहो तो मुझे शब जुमा से। अब अगर इमाम फरमा रहे हैं, वो बड़ी बात कहने लगी हूँ, अगर इस बात पर तवज्जो देंगे ना, बहुत बड़ी बात है। इमाम ने बताया है कि अगर तुमसे ये दोनों भी काम ना हो सके और तुम चाहते हो कि तुम हमारा दीदार, तुम हमारी जियारत करो, बहुत बड़ी बात कहने लगी, बहुत बड़ी बात। अगर हो सके तो अपने कल्ब पर लोहे महफूज के साथ महफूज कर, लोहे कलम से महफूज कर। इमाम ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि तुम हमारा दीदार ना उस मुकाम पर जाने की सके, अगर नहीं जा सकते, अगर वो अमल भी ना कर सको शब जुमा का, तो इमाम ने क्या बताया, बहुत बड़ी बात कहने लगी हूँ, इसलिए बार बार दोहराएं ताकि आपके जहनों में महफूज हो जाए, आपके कल्ब में वो खत्म हो जाए। इमाम ने फरमाया कि 3 रोज रात में गुस्ल कर, पाक तहारत होकर साफ बिस्तर मुझसे सरगोशी करते करते सो जाओ। मेरा इमाम क्या फरमा रहा है कि 3 रोज, सिर्फ 3 रोज 3 रात गुस्ल करके साफ बिस्तर पर मुझसे बातें करते करते सो जाओ। मैं कुर्बान जाऊँ उस इमाम, मैं कुर्बान जाऊँ साहिब असर की। फरमाते हैं कि अगर तुमने ये अमल कर लिया तो तुम्हें मेरा दीदार हो जाए। ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, हरक मीज़ान में तोला अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला अली मौला, अली मौला, फलक बोली बशर बोला अली मौला, अली मौला, अरे हैदरी या अरे सबरी या अरे मोहम्मदी या अरे कायमी अरे पंजतनी अरे सलवात। सिर्फ क्या करना है, मैं 3 शब्द गुस्ल करना है, बार बार दोहरा रहे हो।
और यहाँ पर आगे की मंजिल बताऊँ मैं आपको, अकीदे पर है ये सारी चीज़ें आपके अकीदे पर। ये तो इमाम ने बता दिया कि 3 शब्द गुस्ल करके साफ बिस्तर पर तहरत के साथ मुझसे बातें करते करते सुनो, हम तुम्हें अपनी ज़ियारत, इमाम का दीदार आपको शर्फ हासिल। अब यहाँ पर मैं वो जुमला कहना चाहूँगी कि आप साथ तो नशीस में आ रहे हैं, मारिफत आपके कल्ब में उजागर हो चुकी है, और मैं यकीन से मिंबर से कह रही हूँ, अगर आपका अकीदा होगा, आपकी मारिफत उतनी बुलंद तक पहुँच चुकी होगी, तो मुझे यकीन है कि एक ही रात में आपको इमाम की ज़ियारत हो जाएगी। या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, या साहिबुल असर मुंतज़र, सलवात, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये तोहफा था जो आप आए हैं, आपके मौला ने आपको दिया, आपके आने इमाम ने आपको दिया। ये आपका अकीदा है कि आप चाहे, अगर आपका अकीदा इतना बुलंद होगा, इतना मजबूत होगा, तो एक ही रात में आपको इमाम से मुलाकात हो जाए। पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ आए तो सरजमीन करबला से आपको इमाम देख रहे हैं, तो बेशक इमाम असर भी आपको देख रहे हैं, इमाम असर भी आपसे मुलाकात करने के लिए आपके मुंतज़र नजर है। तो यहाँ आने को आप ये ना सोचिए कि मैं कह रही हूँ, बाहर हाल मैंने कहा है कि 1 घंटे के लिए इमाम के लिए 1 घंटा निकालिए, सारा वक्त दे रहे अपनी दुनियाई कामों में, लेकिन हफ्ते में एक बार 1 घंटा यहाँ जो आप आ रहे हैं ना, देखिए यकीन जानिए ये 1 घंटा आपके लिए, आपको इसका अज्र आखिरत में मिलेगा। मैंने पिछली नशीस में ही बताया था, गुज़िश्ता नशीस में, कि जब आप आखिरत में पहुँचेंगे ना, जब आपको यहाँ का एक एक लम्हा आप खुद कहेंगे कि काश हम सारी दुनिया एक काम मसरूफियात को छोड़ के और इस ईमान में आ जाते, अपना हर लम्हा हर सांस इस ईमान के लिए गुजारते, इमाम की मारिफत को हासिल करने के लिए गुजारते। अज़ीज़ान क़द्र, ये मारिफत बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि हत्ता कि इमाम फरमाते हैं कि जब अपने घर में दस्तरखान बिछाओ, जब अपने घर में, ये रिवायतें मौजूद है, इमाम का फरमान है कि जब तुम अपने घर में दस्तरखान बिछाओ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जुड़ जाओ। किताबों में रिवायतें मौजूद है, इमाम फरमाते एक फर्द की जगह छोड़ इमाम नजर में, इमाम की मारिफत के साथ। और जब आपके बच्चे बैठ पूछेंगे ना कि ये किस लिए आपने एक जगह को छोड़ा, तो बताओ उन्हें कि हमारा इमाम मौजूद है, ये जगह हमारे इमाम ज़माना के लिए है। छोटे छोटे अमल ही हमें इमाम तक ले जाएंगे, इमाम तक पहुंचाएंगे। ये छोटा छोटा अमल एक एक कदम आपको इमाम के तरफ मुतवज्जो कराए, इमाम के करीब कर रहा है। बताइए अपनी आने वाली नस्लों को, औलाद को इमाम की मारिफत से उजागर करे, इमाम की मारिफत को उनके कल्ब में पैदा करे। अगर हमें ही नहीं पता होगा, हम ही मारिफत से आशना नहीं होंगे, तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या पहुंचाएंगे। और फिर आने वाला ज़माना तो और भी ज़्यादा, कि मैंने बताया था गुज़िश्ता मजलिस में, मैंने साइंटिफिकली भी बताया था, अलामत ज़हूर इमाम ज़माना कि नासा से अपडेट्स आई है, इंफॉर्मेशन आई है। मैंने बताया था अलामत ज़हूर इमाम ज़माना को मैंने साइंटिफिकली भी प्रूफ किया था। अगर जो नहीं सुनेंगे गुज़िश्ता मजलिस, आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इतना ज़रूरी है इमाम की मारिफत। अपनी औलाद को बताए कि हमारा इमाम जिंदा है, उन्हें पहुंचाए मारिफत इमाम की, बताए कि बेटा हमारा इमाम, वक्त का इमाम मौजूद है, हमारे दरमियान में है, हमारे साथ है, इसी दुनिया में मौजूद है। अज़ान, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। ये तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, करोड़ों फ़ायदे हैं, अगर गिनने बैठूं तो शायद पूरी रात गुजर जाए। बस 2 फ़ायदे बताते चलूँ और आगे बढ़ते हैं। एक तो आपकी आखिरत समझ जाएगी, इमाम की मारिफत का फ़ायदा बताने लगे। एक तो आपकी आखिरत समझ जाएगी, आखिरत में आपको जो अज्र अजीम मिलेगा वो तो और ही है। लेकिन आप जब दुनिया में हैं तो जितनी भी दुनियाई मुश्किलात हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी आपकी दिली हाजात, हलाली हाजात हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप इमाम के करीब हों तो आप मुश्किलात में नहीं होंगे, है ना।
जब आप इमाम के करीब होंगे, इमाम से मुतवज्जो करेंगे, इमाम से अपनी मारिफत, इमाम की मारिफत को हासिल करेंगे, खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे। ये इमाम की मारिफत का इख्तियार, ये इमाम की मारिफत का फ़ायदा है, यहाँ आने का फ़ायदा ये है। आप कुछ देर के लिए थोड़ा सा बेचैन हो रहे हैं, लेकिन देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, आइंदा जब बुलाया जाए तो आप अपनी मवद्दत के साथ यहाँ पर आए। ये सोच कर आए कि इमाम का बुलावा है, जाकिरा का बुलावा नहीं। ये सोच कर आए कि हम यहाँ इस घर पर शहज़ाद शुक्र में, बल्कि सरजमीन करबला में मौजूद हैं। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़रा मोहतरम, इतना ज़रूरी है इमाम की मारिफत। मेरा दिल था कि मैं कुरान से बताऊं, और जिस तरह से गुज़िश्ता मजालिस में मैंने बताया था, नासा से मैंने साइंटिफिकली प्रूफ किया था अलामत ज़हूर इमाम हुसैन। लेकिन क्योंकि आज यौम शहादत इमाम हुसैन काज़िम है, तो मुझे उनकी भी एक फजीलत बयान करनी और अपने मसाइब पर आना है। एक बुलंद तरीन दुरूद पढ़े शान मौलाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या हैदरी या सदरी या मोहम्मदी या कायमी या पंजतनी या मोहम्मदी या सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले था मोहम्मद। कि और भी कुछ बताऊं, लेकिन इंशाल्लाह आगे की नशिस्त के लिए मैं रख रही हूँ, और आप भी इसमें जुड़े रहे। तो आए आगाज़ फजीलत इमाम मूसा काज़िम करें। देखिए, ये वो इमाम मूसा काज़िम है कि आपका लक़ब बाबुल हवाइज है ना, और आपका एक ऐसा लक़ब है जो खुदावंद आलम ने सिर्फ आप ही को अता किया। वो लक़ब ऐसा मुजर्रिब लक़ब है कि जैसा कि हम सुनते हैं कुन फायकुन, अल्लाह कह दे हो जाता है, वही लक़ब मेरे इमाम को अता हुआ। अब चाहने वालों की महफिल इमाम मूसा काज़िम के दरमियान, अब कुछ लोग इमाम की खिदमत में आए, मूसा काज़िम से सवाल किया। देखिए, गुमा हर किसी को। अब उन्होंने कहा कि फर्जंद रसूल हमें बताए, अगर आप इमाम हो, अब उन्होंने क्या सवाल किया, उन्होंने पूछा कि फर्जंद रसूल हमें बताए, मूसा काज़िम हमें बताए, अगर आप इमाम हो तो हमें कुछ मौजूज़ा करामात करके बताएं। देखिए, मारिफत होगी तो ये सवाल नहीं होगा, मारिफत की कमी थी। उन्होंने इमाम से पूछा कि हमें कुछ मौजूज़ा करामात करके बताएं, अगर आप इमाम हो, आप हुज्जत हो, क्योंकि आपकी हुज्जत हर पर वाजिब है। अब मेरे मूसा काज़िम ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मेरे बाबुल हवाइज ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अब इमाम ने कहा कि ये दीवार को मैं चाहूँ तो सोने की बना। इमाम ने बस कहा कि मैं चाहूँ तो इस दीवार को, अब इमाम के लिसान मुबारक से जुमला अभी निकला भी नहीं था कि फौरन वो दीवार सोने में तब्दील हो गई। देखिए, मेरे मौला के लबे मुबारक से भी जुमला निकला भी नहीं कि दीवार ने सोने में तब्दीली पा ली है। अब मेरे मौला ने, अब सारे लोगों ने देखा इस करामात को जैसे ही होते हुए देखा मूसा काज़िम को। अब मेरे मौला ने क्या कहा, फौरन उस दीवार की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मैंने तुमसे कहा भी ना था, तुम क्यों सोने की हुई। तो अब वो दीवार कहती है, हुक्म इलाही से कहती है कि या फर्जंद रसूल, मैं जानती हूँ आपने कहा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि इन लोगों के दिमाग में घुमा था, जहनों में घुमा था कि अगर इमाम बोले तो ऐसे कैसे हो। मैं उन्हें साबित करके बता रही हूँ कि आपकी हुज्जत हम पर भी तमाम होती है। दुरूद पढ़े। इमाम वो होता है कि हर चीज पर अपनी हुज्जत रखता है। दीवार ने इमाम के कहने से पहले सोने में तब्दीली पाकर बताई कि देखो ये इमाम, ये साबित इमाम है, ये मूसा काज़िम इमाम, ये बाबुल हवाइज इमाम है। एक और फजीलत आपके पेश नजर, अगर आप चाहते हो इमाम की फजीलत, इमाम की मजालिस से बहुत कम होती है, इमाम का जिक्र बहुत कम होता है, साल में 1 से 2 बार ही हम या तो फजीलत के हवाले से या फिर मसाइल के हवाले से सुनते हैं। तो बस चाहती हूँ कि कुछ फजीलत, कुछ मारिफत इमाम भी आप तक पहुँचा दीजिए। इमाम ने कहा सोने में तब्दील हो जाओ, इमाम ने कहा नहीं, अभी इरादा किया था। ये इमाम की बात, ये इमाम का इख्तियार। अब आए इमाम के इख्तियारात पर तवज्जो।
इमाम वो होता है, इमाम के इख्तियारात को अगर अल्लाह चाहे, खुदावंद आलम चाहे तो दुश्मन के दरबार में भी हो तो इमाम के इख्तियारात को अल्लाह ज़ाहिर करता है। ये वो इमाम मूसी काजिम वाहिद इमाम है जिसको अल्लाह ने हुक्म इला, यानी कि अल्लाह इरादा कर ले तो वो हो जाता। उसी तरह ये इमाम को ऐसी बहतान, यानी कि इस तरह से इमाम पर अलखबात कि इमाम इरादा कर ले, इमाम अगर इरादा कर ले तो वो हो जाता है। अब दुश्मन का दरबार मौजूद था, अब दुश्मन ने चाहा कि हम, ऐसा मलूम दुश्मन था वो इमाम का कि हर लम्हा चाहता था कि इमाम को जल्द से जल्द पकड़ ले। खुदा लानत करे इस मलूम पे। इमाम मूसी काजिम से इतनी बुग़्ज़ रखता था कि हर लम्हा वो इमाम की कत्ल की साजिश रखता था। अब उसने क्या किया, उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि जाओ जंगल से दरिंद को ले आओ, यानी कि खूंखार शेर को ले आओ। अब जैसे ही वजीर गए, खूंखार शेर को लाया और कहा कि अब इन्हें कोई खाने का, यानी कि उसे कोई ग़िज़ा ना दो, उसे कोई पानी ना। कई रोज़ गुजर गए। उस मलून ने क्या किया, उन जानवरों को भूखा प्यासा रखा। अब वो चाहता था, अब उसने साजिश रची कि हम इमाम को बुलाएंगे और इमाम को शेरों क्या किया। अब उसने कैसी साजिश रची, कैसे डिप्लोमेसी की। अब उसने क्या किया, कहा कि हम इमाम का कत्ल भी हो जाएगा और हमारा इल्ज़ाम भी नहीं आएगा हम पर। यानी कि एक तरफ से वो मवद्दत का दावा कर रहा था कि इमाम मैं आपके साथ हूँ, और दूसरी तरफ से कत्ल की साजिश कर रहा था। अब उसने क्या किया, उस खूंखार शेरों को जो बिना ग़िज़ा दिए कई मुद्दत से उनको रखा था, और इमाम को बुलाया दरबार में, कहा कि इमाम आप हुज्जत, आप हर मखलूक पर हुज्जत है, आप हर किसी का हसब नसब जानते हैं। या इमाम कुछ शेर है जो मैंने मंगवाए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे रखूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पता चले कि उनमें से आला नस्ल वाला कौन सा शेर, आप हमें बताएं कि उनकी आला नस्ल बताएं। तो जैसे ही इमाम दरबार में आए, उसने कहा, एक मरतबा उस मलून ने इशारा किया, इधर से खूंखार शेर दौड़ने लगे। देखिए शेर का जब भूख का आलम होता है ना, वो किसी को नहीं देखता। अब वो भूख और प्यास के आलम में शेर जो कई मुद्दत से भूख और प्यास में थे, अब जैसे ही उसने शेरों को आज़ाद किया, वो शेर दौड़ते हुए बड़ी तेज रफ्तार से चले, इमाम की जानिब चले। जैसे जैसे वो अपनी तेज रफ्तार से इमाम की जानिब जा रहे थे, अब उन जानवरों ने क्या, उन जानवरों को इमाम की खुशबू महसूस हुई। देखिए तस्वीर खींच रहे, अब उन जानवरों को इमाम की खुशबू महसूस हुई। जैसे ही खुशबू का महसूस होना था, अब उन जानवरों ने जितनी तेज रफ्तार से वो जा रहे थे, उतनी ही तेज रफ्तार से उन्होंने अपने नाखून से अपने आप को पीछे ले लिया। अल्लाह, अज़मत इमाम मूसी उतनी ही तेज रफ्तार से उन्होंने अपने नाखूनों से, उन जानवरों ने, उन दरिंदों ने अपने आप को पीछे ले लिया। एक मर्तबा जब ये मंजर चल रहा था, तमाम लोग दरबार के देख रहे हैं, हैरत ज़दा हो गए, ये क्या हो रहा है। खुदा चाहे गुलाम की अगर इख्तियारात को बताना चाहे, भले ही वो दरबार में हो, भले ही वो दुश्मन के दरबार में हो, अगर अल्लाह चाहे, खुदावंद आलम चाहे तो इमाम के इख्तियारात को बता सकते। ये हुज्जत खुदा का इख्तियार। अब उन भूखे जानवरों ने अपने आप को रोक लिया। एक मरतबा इमाम के करीब है, मेरे मुँह से जाफर के करीब है, इमाम का तवाफ करने लगे वो शेर, इमाम का तवाफ करने लगे, और एक मरतबा इमाम के कदमों के बोसे लेने लगे। ये इख्तियारात इमाम मूसी काज़िम, खुदारा इमाम की मारिफत की, ये इख्तियारात अज़मत मंजिलत इमाम मूसी काज़िम है। अब जैसे ही वो शेर इमाम तवाफ करने लगे, एक मरतबा इमाम के कदमों के बोसे लेने लगे। अब देखिए यहाँ पर कहने लगे कि जानवर भी इमाम अज़मत को समझते, लेकिन कुछ इंसान थे जो इमाम की अज़मत को ना जानते। हाय, कुछ ऐसे लोग भी गुजरे जो इमाम को ना समझ सके। अज़ान कदर ये वो मेरा मज़लूम मूसी काज़िम है। अज़ान आपने वह हाल सुना है, हाय मेरे मौला काज़िम को कैद कर लिया गया। अज़ान आपने सुना कनीज़ा ने ज़हरा, इमाम मूसी काज़िम पर मुसीबतें ढाई गई। बस एक सवाल करूं आपसे, एक सवाल करूं, हाय मेरे मौला, मैं बताऊं कि कैद में तभी जाया जाता है, अरे तभी कैद में लिया जाता है कि किसी का कसूर हो। मुझे बताए कि मेरे इमाम का कसूर क्या था।
अरे कसूरवार को कैद की सजा मिलती है, लेकिन हाय मेरा गरीब ईमान मूसी काजिम आजादारो आज रोने में शर्म महसूस ना करे। हाय वो गुर्बत के आलम में मेरा मूसी काजिम है। अरे इमाम की सबसे ज्यादा औलादे हैं, हाय ये वाहिद इमाम, हाय मेरा मूसी काजिम को 18 बेटे हैं, अरे बेटियां हैं, लेकिन आज मेरा मौला तन्हा कैद खाने में है। आजादारो मेरे मौला को बेकसूर कैद खाने में। आजादारो यहाँ पर कहना चाहूंगी, अरे जिंदान में ही बल्कि जिंदान बदलते गए, एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने में इमाम को ले जाया गया। अज़ादारों जैसे जैसे कैद खाने बदलते गए, वाह मोहम्मदा किल्लत नासरा हाय मूसी काजिम। अज़ादारों जैसे जैसे कैद खाने बदलते गए ना, वैसा वैसा इमाम पर जुल्म बढ़ता गया। अज़ादारों हाय मेरा मज़लूम इमाम कैद खाने में है, लेकिन हाय अल्लाहु अकबर। अरे कैद खाने में मेरे इमाम पर इतनी मुसीबतें हुई, अरे कभी ताजियाने मारे गए इमाम को, अरे कभी नैज़े मारे गए। आज़ादारों मनून आता है, देखता है कि मेरे मौला की सांसें चल रही है, अरे मनून से बर्दाश्त नहीं होता। अब मनून क्या कहता है, इन्हें कैद खाना बदलो, इनका जुल्म बढ़ाते जाओ। आज़ादारों ऐसी ऐसी मुसीबतें, एक जुमला कहना चाहूंगी, हाय मेरा मौला मजलूम तना कैद खाने में है। आपने सुना ना, जितने जुल्म चलने होते हैं ना, वो मेरे मजलूम उसी काज़िम पर तमाम मसाइब मेरे इमाम पर ढाए गए। अरे कभी नैज़े चलाए जाते, कभी तलवारें चलाई जाती हैं आज़ादारों, लेकिन मेरा मौला हाय मेरे मौला का क्या कसूर था, बस कसूर इतना था कि वो तौहीद की, अल्लाह की तौहीद को बचा रहा, अरे विलायत अली को पहुंचाता था। आज़ादारों आखिरी कैद खाना पढ़ूंगी, अरे ऐसा कैद खाना आज़ादारों कैद तो, अरे कैद खाने में इतना तो होता है ना कि कोई खड़ा हो जाए, अरे कोई बैठ जाए। हाय मेरा मूसी काज़िम का कैद खाना, आखिरी कैद खाना इतना तंग के मेरा मौला रुकू के आलम में 14 साल मेरे मौला ने रुकू के आलम में गुजारे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़ादारों ये मेरा मज़लूम इमाम रुकू के आलम में है, अरे ना सर उठा सकता है। हाँ इतना तंग कैद खाना, जब भी मेरा मौला मेरा गरीब मूसी काज़िम अपना एक कदम उठाता है, हाय जालिम नेज़ा लेकर इमाम की जिस्म पर वार करता है। आज़ादारों मेरे मौला अरे जैसे ही जुल्म होता, हाय मूसी काज़िम कभी दाएं जानिब पलटते और नोकीले पेपर इमाम के जिस्म पे बेबस हो जाते। अरे बाएं जानिब मेरे मौला पलटते, अरे बाएं जानिब से नोकीले पत्थर इमाम के जिस्म में इस तरह बेबस हो जाते कि पत्थरों से पत्थरों में गोश्त बनाता था। अजब वल्लाह मोहम्मदा किल्लत नासिरा। हाय शहजादी आज आपके फरजंद पर रोने आई है। आज़ादारों हाय मेरा मजलूम मूसी काज़िम तन्हा कैद खाने में है। जब मनून आया ना कैद खाने में देखा कि इतना तंग कैद खाना है, हाय मूसा रूह के आलम में, लेकिन अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, सांसें चल रही है। मलून कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इमाम हाय मूसा जिंदा है। अब उसने क्या किया, उसने जहर को भिजवाया। हाय कहता है कि इमाम हाय मूसा इस जहर को आप अपने हाथों से ले ले, वरना हम आपको आज़ादारों हाय मेरे मौला अरे जहर का मिलना था। मैं कहूँ मौला जब जहर मिलता है सबसे ज्यादा
शहादत हो गई। हाय मलून ने क्या किया, हाय मेरे गरीब इमाम को मलून ने क्या किया। इमाम को, अरे इमाम के लाशे को एक चादर में, एक गालिन में लपेट कर बगदाद के पुल पर इस तरह से फेंक दिया जैसे कोई बारिश नहीं। आजाद